आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके नमूना सहायक भर्ती परीक्षा, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, है ना। जो कि हम लोग जुलाई और अगस्त महीने का आज की क्लास में जो है करेंट अफेयर्स क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और सारे ही प्रश्न जो है आपके डिटेल्स के साथ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गए छत्तीसगढ़ एआई मिशन 2026 के लिए कुल कितना बजट जो है आपका स्वीकृत किया गया है। तो छत्तीसगढ़ एआई मिशन 2026 के लिए 500 करोड़ रुपए, कितना, छत्तीसगढ़ एआई मिशन 2026 के लिए कुल कितना बजट स्वीकृत किया गया है। तो आप कहेंगे 500 करोड़ रुपए, है ना, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सारे ही प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं भाई, है ना, नोट करिएगा। ठीक है, चलिए, राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके तहत राज्य के लगभग 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी और युवाओं को एआई ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने लाख, 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी और युवाओं को किस लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। ये नोट करिएगा भाई, कूटाधारित प्रश्न बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में जो है आप सभी को थोड़ा लेट होगा तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए किस व्यवस्था पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। बताइए, छत्तीसगढ़ जो सरकार है इन्होंने शहरी निकायों में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए किस व्यवस्था पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है भाई। बताइए किस व्यवस्था पर। तो आपके प्रॉक्सी यानी कि पति, रिश्तेदार और प्रतिनिधित्व पर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्यों प्रतिबंध लगाए हैं। ठीक है, डिटेल्स में देख लेते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के नए राजपत्र अधिसूचना के अनुसार निर्वाचित महिला महापौर, अध्यक्ष या पार्षदों के स्थान पर उनके पति या रिश्तेदार बैठकों में प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, ये नोट करिएगा भाई। ठीक, चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के व्यक्त के अनुसार वर्तमान सरकार ने धान खरीदी के लिए प्रति क्विंटल कितनी कीमत निर्धारित की है भाई। बताइए कितनी क्विंटल निर्धारित की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में आम जनता की समस्या के त्वरित और डिजिटल निवारण के लिए कौन सा राज्यव्यापी हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। बताइए, छत्तीसगढ़ जो सरकार है इन्होंने आम जनता की समस्याओं के त्वरित और डिजिटल निवारण के लिए कौन सा राज्यव्यापी हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है जी। तो 1076, है ना, 1076 जो है राज्यव्यापी हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। किन्होंने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, किसके लिए, आम जनताओं की समस्याओं के डिजिटल निवारण के लिए, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स, है ना। नागरिकों को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ने और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1076, है ना, सेवा चालू की है। ये नोट करिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि और किसान कल्याण विभाग का दायित्व वर्तमान में किस कैबिनेट मंत्री के पास है। बताइए, कृषि कल्याण जो है, कृषि और किसान कल्याण विभाग का जो दायित्व है वो वर्तमान में पूछ रहा है किस कैबिनेट मंत्री के पास है। तो ये आपके रामविचार नेताम जी के पास है ना। ठीक है, जो कृषि और किसान कल्याण विभाग का दायित्व है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, रामविचार नेताम जी, है ना। चलिए देख लेते हैं भाई। कैबिनेट फेरबदल के बाद आदिम जाति विकास के साथ साथ कृषि विकास एवं कृषि कल्याण जैव प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार जो है आपके रामविचार नेताम जी को सौंपा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग द्वारा मानसून सीजन आपका ये जुलाई अगस्त में राज्य के कितने शहर क्षेत्रों में नगर वन विकसित करने की कार्य योजना स्वीकृत की गई है। बताइए कितने शहरी क्षेत्रों में नगर वन विकसित करने की कार्य योजना स्वीकृत की गई है भाई।
कितने शहरों में? तो आपके 10 शहरों में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई भी क्लास भाई स्किप मत करिएगा, सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। शहरी प्रदूषण को कम करने और हरियाली बढ़ाने के लिए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित कुल 10 बड़े शहरों में विशेष नगर वन प्रोजेक्ट को क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि आपका CGPSC को सुदृढ़ीकरण और पारदर्शिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है, जिन्होंने जुलाई में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है? किन्होंने जुलाई में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है भाई? तो आपके प्रदीप कुमार जोशी ने, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं भाई, है ना। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि आपका UPSC के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं। किन्होंने दिए हैं? प्रदीप कुमार जोशी जी ने, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस जिले में नवनिर्मित शहीद मेमोरियल पार्क और अत्याधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन अगस्त में किया था? बताइए किस जिले में किया था भाई? जो आपके विष्णुदेव साय हैं मुख्यमंत्री जी, इन्होंने कौन से जिले में नवनिर्मित शहीद पार्क, मेमोरियल और अत्याधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? बताइए कहाँ पे किया है? तो आपके जशपुर में किया है। कब किया है? तो आपके अगस्त के महीने में, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8वां प्रश्न का बी। चलिए डिटेल्स देखते हैं भाई, है ना। मुख्यमंत्री गृह संभाग क्षेत्र के जसपुर में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी और पार्क की सौगात दी गई है ना। चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो जी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन के लिए जुलाई 2026 में नई अधिसूचना जारी की है? बताइए। केंद्र जो है आपका पर्यावरण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के लिए जो है इको सेंसिटिविटी जोन के लिए जुलाई 2026 में नई अधिसूचना जारी की है? बताइए किस अभ्यारण्य के लिए की है भाई? तो आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के लिए, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देखते हैं क्या है। व्याख्या। बस्तर में स्थित जो आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क है, ठीक है, इसके चारों ओर जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियम कानून किए गए हैं। ठीक है, ताकि अवैध जो खनन और निर्माण है इस पर रोक लगाया जा सके। कहाँ पे? आपके बस्तर में स्थित कौन सा? कांगेर वैली नेशनल पार्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत राज्य में कितने लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा गया था? बताइए। छत्तीसगढ़ में जो है हर घर तिरंगा अभियान में 2026 के तहत राज्य में कितने लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा गया था जी? हाँ, कितने? तो आपके 50 लाख, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये एग्जाम में पूछेगा, है ना। चलिए देख लेते हैं भाई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के सभी घरों यानी कि शासकीय भवनों और स्कूलों में गरिमापूर्ण तरीके से 50 लाख से अधिक तिरंगे जो है आपके फहराए गए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन एक्सप्रेसवे अपग्रेड करने के लिए 2400 करोड़ की मंजूरी दी है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो NH30 रायपुर से जगदलपुर को, है ना। कितने रुपए? 2400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, आपका 4 लेन एक्सप्रेस में अपग्रेड करने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं भाई डिटेल्स। बस्तर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रायपुर, धमतरी, कांकेर, जगदलपुर मार्ग NH30 के हिस्सों को अत्याधुनिक रूप से चौड़ा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए
क्या है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल को मानसून पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? बताइए किस जलप्रपात को मानसून पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है आपके राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में जो है विकसित करने की घोषणा की गई है? तो किस जलप्रपात को की गई है जी? तो आपके चित्रकूट जलप्रपात को की गई है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल देख लेते हैं भाई। भारत का नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट जलप्रपात ये जो है आपके बस्तर में है ना, इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, में पर्यटकों की सुरक्षा और विश्व स्तरीय सुविधा विकसित की जा रही है। कहाँ पे? आपके चित्रकूट जलप्रपात में, है ना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ कि किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क यानी कि लौह आयरन है ना का नया ब्लॉक खोजने का दावा हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने किया है? बताइए कहाँ पे किया है? तो एक लामा कवर्धा में, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। कबीरधाम यानी कि कवर्धा जिले के एक लामा और आसपास के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट और लौह अयस्क के विशाल भंडार की क्या की गई है? पुष्टि की गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा कहाँ पे? आपके कवर्धा जिले में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को डिजिटल लिटरेसी हब बनाने के लिए चुना गया है? तो कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को डिजिटल लिटरेसी हब बनाने के लिए चुना गया है भाई? तो कितने? तो आपके 12, है ना, जिसको क्या हब बनाने के लिए, डिजिटल लिटरेसी हब बनाने के लिए चुना गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं। आदिवासी अंचलों के बच्चों को कोडिंग और रोबोटिक्स सिखाने के लिए राज्य के 12 उत्कृष्ट आपके एकलव्य विद्यालयों को आधुनिक कंप्यूटर लैब्स से अपग्रेड किया जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र ने जुलाई 2026 में अपना पूर्ण व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है? बताइए छत्तीसगढ़ के किस जिले में जो है मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र ने जुलाई 2026 में अपना पूर्ण व्यावसायिक जो उत्पादन है शुरू किया है? कौन से जिले ने शुरू किया है जी? तो आपके कोंडागांव जिले ने, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं भाई। कोंडागांव के कोकड़ी याद रखिएगा, यहाँ पे स्थापित बड़े प्लांट से क्षेत्र के मक्का उत्पादक आदिवासी किसानों की आय में क्या भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं जी? आप सभी प्लीज़ लाइक करते हुए चलिएगा, इस प्रकार हमें मोटिवेट मिलेगा तो हम आगे नेक्स्ट क्लास आपका और भी अच्छा से लाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए लॉन्च किए गए नए ई कॉमर्स पोर्टल का नाम क्या है? बताइए, नए ई कॉमर्स पोर्टल का नाम बताना है। ठीक है, क्या है? तो आपका बिहान बाजार है ना। क्या नाम है? बिहान बाजार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं भाई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और ऑर्गेनिक फूड्स को अब ग्लोबल मार्केटिंग देने के लिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म अपग्रेड किया गया है। ठीक है, ये नोट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके। नेक्स्ट, राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहों के लिए शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अब मानदेय की राशि प्रति मानक बोरा कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है भाई? 5,500 रुपये कर दी गई है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। वनांचल क्षेत्र के आदिवासियों को आर्थिक संबल देने के लिए सरकार ने जो है तेंदुपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उपकेंद्र अगस्त 2026 में पूरी तरह से क्रियाशील हो गया है?
बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो नया रायपुर अटल नगर का है ना, जो कि आपका राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उपकेंद्र जो कि है अगस्त में पूरी तरह से क्रियाशील हो गया है। तो आपका कहाँ का, रायपुर अटल नगर का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं, आईटी सेक्टर और टेक्स स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अटल नगर नया रायपुर में देश का अत्याधुनिक जो सॉफ्टवेयर है आपका पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मानसून के दौरान बाढ़ और बिजली गिरने, आकाशीय बिजली की सटीक चेतावनी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया था, पूछ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया था, तो दामिनी और मेघदूत है ना, सीजी संस्करण ऐप। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, दामिनी मेघदूत है ना। चलिए देखते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से तैयार इस ऐप के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को आकाशीय बिजली गिरने के 30 मिनट पहले स्थानीय भाषा में अलर्ट जो है प्राप्त हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जुलाई अगस्त, इसको अगस्त करिएगा, सुधारिए जी है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, 2026 में नीति आयोग की आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में देश में 5वां स्थान रहा है। तो कौन सा जिला रहा है भाई आपके जुलाई अगस्त 2026 में, बताइए कौन सा जिला रहा है। तो आपका बीजापुर जिला रहा है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं डिटेल। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले ने संस्थागत प्रसाव और कुपोषण मुक्ति अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर डेल्टा रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। कौन, आपके बस्तर संभाग के बीजापुर जिला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नीति आयोग द्वारा जुलाई 2026 में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को किस श्रेणी में स्थान मिला है भाई। तो किस श्रेणी में, तो फ्रंट रनर श्रेणी में स्थान मिला है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है जी है ना, ये देख लीजिएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना जी। चलिए डिटेल्स देखते हैं भाई, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बेहतर सुधार के कारण छत्तीसगढ़ ने फ्रंट रनर श्रेणी में अपनी स्थिति क्या की है, मजबूत की है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि 29 जुलाई है ना के अवसर पर, ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई है ना मनाया जाता है। इसी के अवसर पर जो है छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में स्थानीय जनजातियों को साथ लेकर संरक्षण अभियान चलाया गया है। तो कौन से टाइगर रिजर्व में भाई, तो आपके इंद्रावती टाइगर रिजर्व में है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 22वां प्रश्न का डी है ना। चलिए डिटेल्स देखते हैं भाई, 2026 की थीम स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर केंद्रित थी, जिसके तहत बस्तर संभाग के इंद्रावती रिजर्व में विशेष जागरूकता सत्र जो है आपका आयोजित किया गया था है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2026 में छत्तीसगढ़ के किस जिले से बस्तर तिरंगा यात्रा रवाना की गई थी, बताइए किस जिले से की गई थी बस्तर तिरंगा यात्रा रवाना। 23वां प्रश्न तो आपके नारायणपुर से है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं भाई, 12 अगस्त 2026 को उप मुख्यमंत्री कौन है भाई आपके, विजय शर्मा और केदार कश्यप ने नारायणपुर जिले से इस ऐतिहासिक बस्तर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी जो है आपका दिखाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक 75 दिवसीय बस्तर दशहरा 2026 की शुरुआत अगस्त में किस पारंपरिक रस्म के साथ होगी। तो किस पारंपरिक रस्म के साथ होगी, तो आपके पाठ यात्रा के साथ होगी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा भाई है ना। चलिए देखते हैं, हरेली पर्व के दिन बस्तर दशहरा की पहली रस्म यानी कि पाठ लकड़ी की पूजा संपन्न की जाती है। ठीक है, जिसके साथ ही इस विश्व प्रसिद्ध त्यौहार का आधारिक शुभ आरंभ होता है, नोट करिएगा भाई। ठीक, नेक्स्ट, वर्ष 2026 में छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक पर्व हरेली किस तिथि को मनाया गया, अभी मनाया ना कुछ दिन पहले, कब मनाए हैं, 12 अगस्त को मनाए हैं है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इस सावन अमावस्या 12 अगस्त को होने के कारण राज्य का पहला त्यौहार हरेली इसी दिन धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कृषि और औजारों और गेड़ी की पूजा
की गई थी आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 100 बिस्तरों वाले नए ESI अस्पताल, ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के लिए कितनी भूमि आवंटित की गई है? तो कितनी जो है भूमि आवंटित की गई है जी? तो आपके 5 एकड़ की भूमि है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। बिलासपुर में औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए 100 बेड वाले आधुनिक अस्पताल की स्वीकृति मिली है, जिसके लिए प्रशासन ने 5 एकड़ जमीन फाइनल की है। किन्होंने? प्रशासन ने। कितनी? 5 एकड़ जमीन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित सांस्कृतिक समारोह में छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्यों का प्रदर्शन हुआ है? IMP क्वेश्चन है भाई। जो अभी मेरे वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोग के लिए, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा जी? क्या होगा? तो गेड़ी और बस्तर का गौर माड़िया नृत्य, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया गया है। कहाँ पे? 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, जो आपका आयोजित सांस्कृतिक समारोह हुआ था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं भाई, स्वतंत्रता दिवस के विशेष राष्ट्रीय उत्सव पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए कलाकारों ने गेड़ी, हरेली नृत्य और गौड़ मारिया नृत्य की शानदार क्या की है? प्रस्तुति दी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ग्रामीण पत्रकारिता और मीडिया रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस यूनिवर्सिटी के साथ? तो गोंडवाना विश्वविद्यालय के साथ, है ना। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं भाई, दोनों विश्वविद्यालयों के बीच हुए इस करार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों की पत्रकारिता जमीन मुद्दों पर शोध कार्यों को साझा रूप से क्या करना है? आगे बढ़ाना है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव, जिन्होंने हाल ही में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं भाई? जो आपकी ज्ञानेश्वरी यादव हैं आपके राजनांदगांव जिले से, है ना, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं, राजनांदगांव की रहने वाली जो है ज्ञानेश्वरी यादव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ लौटने पर भव्य नागरिकता से क्या हुआ? स्वागत हुआ था, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, है ना, जुलाई 2026 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार खारिज हुआ था? तो किस प्रकार खारिज हुआ था भाई? कोई बता सकता है क्या? तो ध्वनि मत, वॉइस वोट द्वारा खारिज हुआ था, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।